उनके जीवन में खुशहाली कैसे आए, यही संकल्प लेकर प्रशांत किशोर जी चले हैं, जो गांव-गांव जाएंगे और समाज के मदद से एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था बनाएंगे जो बिहार के बच्चों को न पढ़ाई के लिए न रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाना नहीं पड़ेगा, यही रोजगार मिलेगा, यही जनता का सुंदर राज बनेगा। तो अपना राज बने, इसीलिए मैं कहूंगा जनता का सुंदर राज और अपना राज बने। सब लोग 2 बार दोहराएंगे, जन सुराज जन सुराज। एक बार हाथ उठा लीजिए सब लोग, जनता का सुंदर राज। सब लोग जरा अपना राज के लिए तो जोर से बोलिए, जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज। अब जिनको रास्ते बताएंगे आदरणीय प्रशांत जी कि आपके हमारे बच्चे जो बिहार से बाहर गए, उनको गरीबी से निकलने का, यही रोजगार मिलने का वो रास्ते बताएंगे, वो रास्ते सुनिए और अपने गांव भर पैदल आपके सामने चलते आए हैं, यहां से आगे की ओर चलेंगे, अपने गांव भर चल के विदा कीजिए। एक बार जोरदार ताली बजाइए आदरणीय प्रशांत जी। नमस्कार, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, मेरा कोई दल नहीं है, अब वोट हम मांगते नहीं हैं। लोग पूछ रहा है भैया वोट काहे नहीं मांगते? बिहार में तो विकल्प नहीं है, दल बनाइए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे, आप बिहार को सुधारिए। लेकिन हम वोट नहीं मांगते। वोट काहे नहीं मांगते? वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरिस पर कोई न कोई आपके यहाँ आता ही है। जो आता है यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, आपका सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। 40-45 बरस तक आपने कांग्रेस को जिताया, फिर गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 18-19 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में लोगों ने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया, आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं बदला। अब आए हैं कोई प्रशांत किशोर। अगर आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपको धोखा नहीं देंगे? वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट के बाद आपका गर्दन काटता है। तो जैसे पहले का नेता लोग धोखा किया, हम भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं हैं। अभी 20 मिनट में आपको वो रास्ता बताएंगे, आप उसको समझ लीजिए, आप फिर जिसको मन है उसको वोट दीजिए। मन जिसको लगे उसको वोट दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों को रोजगार, पढ़ाई मिल जाएगा, आपका गरीबी से निकलने का रास्ता खुल जाएगा। अगर ठीक लगे तो इसको अपनाइए, और न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। अब भाषण नहीं होगा, हम आपसे 3 गो सवाल पूछेंगे, आप उसका जवाब दीजिए, हाँ या ना बोलिएगा। और यहाँ बैठे हर आदमी को अपनी आंख के सामने दिखेगा कि आपकी गरीबी का, बदहाली का कारण क्या है और उससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अब आपस में बात नहीं करना है, बात नहीं करना है। जब सवाल पूछें तो जोर से हाँ या ना बोलिएगा। जितने लोग आप यहाँ आए हैं जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के लिए
रोजगार और पढ़ाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाकर जोर से बताना है, जो खड़े हैं उनको भी जोर से बोलिए। सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलिए। रोजगार पढ़ाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम नहीं बोले, यहां बैठा हुआ सब आदमी, चाहे आप हिंदू हैं या मुसलमान, पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, महिला हैं या पुरुष, गरीब हैं या अमीर, सब आदमी अपने से कहा कि न भैया कुछ हो या न हो, पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। क्योंकि आप सबको मालूम है कि अगर खाली आपके बच्चे को पढ़ाई या रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने कि मोदी बने, आपके बच्चे को अगर रोजगार हो जाए आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है, फिर ये दुर्दशा में काहे जी रहे हैं? हम अभी दिखाते हैं। सब आदमी अपने अपने जरा बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपने गांव का दुर्दशा देखिए, कितना होशियार बनकर बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। लालू को गाली दे रहे, कोई नीतीश को दोषी बता रहा है, कोई मोदी को कह रहा, कोई मुखिया सरपंच को बता रहा। आप तो अपने बच्चा के लिए कभी वोटे नहीं दिए, इतना होशियार बन रहे हैं। हे भैया पढ़ाई रोजगार होना चाहिए, और आपने दूसरे के लिए नहीं, नेता के लिए नहीं, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक जीवन में वोट नहीं दिया। अभी माइक जिसको दे दें सब आदमी कहेगा ना भैया रोजगार तो होना ही चाहिए, लेकिन आपने उसके लिए वोट नहीं दिया। अब कोई खड़ा होके कहेगा कि भैया इसका क्या गारंटी है कि रोजगार पढ़ाई के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? बिहार में सब नेता तो चोरे हैं, हम लोग तो सबके वोट दे के देख लिए, कुछ नहीं मिला, तो इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? हम आपको लिख के देते हैं, इसका गारंटी है। वोट लालू को दीजिए कि नीतीश को, मोदी को दीजिए कि जनसुराज को, आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार मिलेगा, ये गारंटी है। अभी आपके आंख के सामने यहाँ जादू दिखेगा, 2 मिनट में अभी दिखेगा कि कैसे मिलेगा। सब आदमी दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, हाथ उठाकर जोर से बोलना है, हाँ या ना बोलिएगा। आज तक आपने जिसको भी वोट दिया उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? जोर से बताइए, हाथ उठाकर बताइए, पीछे तक बताओ भाई, जोर से बोलिए। किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। सब लोग बोले हैं, अब पीछे मत हटिएगा, बीच में ना बोलना है, बैठिए। आपने कहा कि भैया जिस दल को नेता को वोट दिए आज तक तो कोई काम नहीं किया, तो हम अभी आपके आंख के सामने से पर्दा हटाएंगे और आपको दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा, जादू के तरह। पूरे बिहार में आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलिए। अरे 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। यहाँ के लोगों ने चुनाव से पहले वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके,
सब हिंदू लोग बोले ए भैया जिए चाहे मरे, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे बोलो, बना है कि नहीं बना है? आपने हमने वोट दिया नीतीश कुमार को, बहुत लोगों ने वोट दिया। बैठो ना यार। आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को बिजली पानी सड़क के लिए। तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 4000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? अरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाएं, अपना जाते वाले को देंगे। तो जात के आपके नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का जनगणना गिनती पूरा बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे जाति का गिनती हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है? हुआ है कि नहीं हुआ है? पीछे का आदमी खड़ा है, कथा सुनने खड़े हैं। जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? अब आगे से सवाल का जवाब नहीं दीजिएगा, माइक रखेंगे चले जाएंगे। जो पूछ रहे हैं बोलो, जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया मोदी जी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से सुपौल मधेपुरा आपके गांव से आपके बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो नहीं मिला? अभी तो बोले भैया कुछो नहीं मिला, हम गिनवा रहे तो कह रहे ना भैया नजवा मिलिए गया, मंदिर बन ही गया, सड़क बिजली सुधर गया, जात का चर्चा घरे घरे हो ये रहा है और आपका बाल बच्चा गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी करिए रहा है। यही बताने के लिए घूम रहे हैं। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 4 किलो अनाज के लिए, वोट दीजिएगा मंदिर मस्जिद के लिए, तो आपके बच्चों के लिए फैक्ट्री रोजगार कहां से आएगा? आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर ये भैया जीवन में पढ़ाई या रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, तो जिस चीज के लिए वोट दिए वो मिल रहा है और जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिल रहा। इतने बात बताने आए, यही बात बताने आए, वोट नहीं मांगते। आपको ये बताने आए हैं कि अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई आदमी कोई नेता आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। नहीं करेगा ना भाई, काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता ही नहीं है तब मोदी लालू नीतीश प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? अब अभी आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का असली कारण। जरा सोच के बताइए। 3 गो सवाल के लिए कहे थे, 2 गो पूछ लिए, 1 बाकी है। इसके बाद आपको गरीबी से निकलने का मंत्र सिखाएंगे। सोच के बताइए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? जरा उठाइए हाथ, देखे जिसको जिसको है, जिसको जिसको अपने बच्चे की चिंता है जरा हाथ उठाइए, जोर से बोलिए, है कि नहीं है? बच्चा लोग का चिंता है? सबका सब आदमी झूठ बोल रहा, पूरा गांव झूठ बोल रहा। हम अभी दिखाते हैं। आपने कहा
कि भैया हम लोग को हमारे बच्चे का चिंता है। हम अभी आपके गांव में आए हैं पैदल चल के, आपके सामने रास्ता में अगर 500 बच्चा मिला है, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना बच्चा छोटा मिला, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। सुबह से शाम हो गया, ज्यादातर गरीब का बच्चा, कोई गरीब का बच्चा पढ़ने नहीं गया। या तो आपका बच्चा पढ़ने गया नहीं, अन्ना अगर पढ़ने गया तो 12 बजते बजते खिचड़ी खा के रोड पर घूरा पर मैदान में दौड़ रहा है। ये आपका बच्चा है। लोगों से पूछते हैं, ए भाई तुम्हारा बच्चा का ऐसा दुर्दशा काहे है? आदमी कहता है इतना गरीब हैं, कहां से बच्चा को कपड़ा पहनाएं, कैसे खिलाएं, कैसे पढ़ाएं? तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, बच्चा बीमार पड़ जाए तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता फिर आएगा भी वोट मांगने। तो जितना लोग हाथ उठाए थे, ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर, लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू को जाकर उसी नेता को इसी हाथ से वोट दोगे। कहता है कि बच्चा के लिए चिंता है। अरे बच्चा के नाम पर झूठ बोल रहे हो। आप कह रहे हैं बच्चा के लिए चिंता है, और जो नेता लूट के बच्चा का जीवन बर्बाद किया है, उसी नेता को जाकर वोट देते हो। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बताने आए। आप अपना दुर्दशा देखिए। आप आए हैं हमको देखने, किसी दूसरे के बच्चा को देखने आए हैं। ये सुन के कि कौन लड़का है प्रशांत किशोर, 2 बरिस से पैदल चल रहा है, आप दूसरे के बच्चा को देखने आए हैं। हम 2 बरस से अपना घर छोड़े हैं। आपको ये भी नहीं बुझा रहा है कि आपके घर का सवांग, आपका शौहर, आपका बेटा, आपका पति, आपका भाई आपको 5 बरिस 10 बरिस से छोड़कर चला गया मजदूरी करने। जो घर से आपके जवान लोग गए हैं बाहर मजदूरी करने, साल में एक बार ईद में, छठ में कोई घरे आता है, साल में एक बार 10 दिन उसका मुंह देखने को मिलता है। वो आदमी वहां बीमार पड़ जाए, आप छटपटा के रह जाइएगा, उसको देख नहीं सकते। आप 2 घंटा में यहां बैठ के आपको उखी बिखी लगा है। इसी गर्मी में आपके घर का सवांग कहीं फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा होगा, अपना हाड़ गला रहा है, 10 घंटा पेट काटता है कि घरे 6,000 8,000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। और लोगों से पूछिए वोट काहे दिए थे, तो कहता है हमरा जात वाला खड़ा था इसलिए दे दिए। कहता है अयोध्या में मंदिर बना इसलिए दे दिए, मोदी जी को हराना था इसलिए दे दिए। अरे भाई, आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? आपका बच्चा, आपका पति अपना शरीर गला रहा है 6,000 रुपया के लिए, और आपको जब राजा बनाने का समय आता है तो आप 500 रुपया पर वोट बेचते हैं, मुर्गा भात खाकर वोट देते हो, लालू नीतीश के नाम पर वोट दोगे, तो आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? यही बताने आए। वोट नहीं मांगते लोग। हमको कह रहा है, ए भैया आप एक दल बनाइए, आप एक दल बनाइए, आपको हम लोग वोट देंगे। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आप जैसे लोगों का साथ नहीं चाहिए। आप हमारा साथ क्या दीजिएगा? आप तो वो लोग हैं जो अपने बच्चे, अपने शौहर के साथ नहीं खड़े हुए, आप हमारे साथ खड़ा होइएगा। हम 2 बरिस पैदल चले,
कि 5 वर्ष पैदल चल दे। यहाँ के आदमी को सुधरना नहीं है। 5 वर्ष बैठ के आप रो रहे हैं, ए भैया नाली गली नहीं है, ए भैया स्कूल अस्पताल नहीं है, पढ़ाई नहीं है, भ्रष्टाचार है, लूट है, रोजगार नहीं है, खाने को ठिकाना नहीं है। अब फिर वोट होगा तो सब अपना कष्ट भूल के लालू को हराने के लिए भाजपा को, और भाजपा को हराने के लिए लालू को, अपना जात खोज के जाकर उसी को वोट दे दीजिएगा। कैसे सुधरेगा? न सुधरने वाला। एगो प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर आ जाए, न सुधरने वाला। आपका जीवन नहीं सुधर सकता, क्योंकि आपको सुधरना ही नहीं है। तब आपको एक रास्ता बताते हैं, इसको सीख लीजिए, उसके बाद सुधरिए चाहे मत सुधरिए, आपके बच्चों का जीवन सुधर जाएगा। आपका जीवन अब न सुधरने वाला। अब आप पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, लेकिन अभी से भी जग जाइएगा तो कम से कम आपका बच्चा मजदूर नहीं बनेगा। अगली बार जब वोट देने जाइए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चे का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा सब लोग देश के लिए वोट दो, कोई कहता है अपने जात वाले को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा इस बार लालू को हराना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा इस बार मोदी को हराना है इसलिए वोट दो। हम आपको एक सूत्र सिखा रहे, वोट जिसको देना है दो, लेकिन एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दो। अपने बच्चों के लिए, नेता के बच्चा के लिए नहीं, लालू के बच्चे के लिए नहीं, नीतीश के बच्चे के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, मंदिर के लिए नहीं, मस्जिद के लिए नहीं। वोट एक बार अपने बच्चों के लिए दो। ज्यादातर आदमी को बुझाया नहीं। ए भैया बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा? हम बताते हैं क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आप लालू का चेहरा देखकर वोट दिए तो भैंस चराने वाले लालू 30 वर्ष से बिहार के राजा हैं। आप नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिए तो वैद का लड़का नीतीश कुमार 19 वर्ष से आप पर शासन कर रहे हैं। एक बार मेरा सलाह मानिए, एक बार जीवन में अपने बच्चे का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन वोट अपने बच्चा के लिए देना है, नेताजी के बच्चा के लिए नहीं। यही बात सिखाने आए। हम वोट लेते मांगते नहीं, चंदा पैसा लेते नहीं, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते, अपना पानी चाय खिचड़ी साथ लेकर चलते। लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका दुआ, आपका आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, पैदल चल के आपका हाथ पैर फूल जाता है। आप हज करने जाते हैं, रोजा रखते हैं, आपका तबीयत खराब हो जाता है। हम 2 बरस से पैदल चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले के कृपा से, और गांव-गांव में आप जैसे लोगों के दुआ और आशीर्वाद से। तो अगर आपको लगता है कि जो रास्ता बता रहे हैं, जो बात बता रहे हैं ये ठीक बात है, आपको गरीबी से निकालने का जो रास्ता दिखा रहे हैं ठीक रास्ता है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर दुआ और आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, होना चाहिए। तो इतना देर से आपको करेला जैसा कड़वा बात बोले, आपको झूठा बोले, फिर भी आप हमको दुआ और आशीर्वाद दे रहे हैं, तो जाने से पहले आपको 2 मीठा बात सुनाकर घर भेजेंगे।
भगवान ने जो हमको बुद्धि, शक्ति, साधन, पैसा दिया है, लोग कहता है हम जिसका हाथ पकड़ लें, जिसका हाथ पकड़ लिया वही आदमी जीत के राजा हो गया। तो इस बार संकल्प लेकर आए हैं, किसी नेता और दल का नहीं, आपका, बिहार की जनता का हाथ पकड़े हैं। और आप जैसे दही को मथ के मक्खन निकालते हैं, दही को मथ के जैसे आप मक्खन निकालते हैं, वैसे ही पूरा बिहार 3 बरस पैदल चल के, गांव गांव मत के आपके बीच से ऐसे लोगों को चुनकर निकालेंगे जिसके पीछे अपना पूरा बुद्धि, शक्ति, पैसा सब लगाएंगे। और आपके आशीर्वाद से अगले साल बिहार में उसको जिता कर लाएंगे, ताकि बिहार में 2025 में लालू का राज नहीं, नीतीश का राज नहीं, मोदी का राज नहीं, प्रशांत किशोर का भी राज नहीं, अगले वर्ष बिहार में जनता का राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगले वर्ष जब जनता का राज कायम होगा तो इसका 3 गो संकल्प है, याद रख लीजिए। पहला संकल्प, अब ये मीठा बात है, मुंह मिश्री ऐसा मीठा हो जाएगा। अगले साल जब ये जनता का राज बनेगा तो नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर, इसको अपने कागज में लिख लीजिए, आंचल में बांध लीजिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का सवांग गया है बाहर मजदूरी करने, और जो बाल बच्चा आपका बेरोजगार बैठा है, उसको नौकरी हो चाहे मत हो, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही सुपौल, मधेपुरा, बिहार में कर दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए। दूसरा संकल्प, जिसका जिसका बच्चा 15 बरस से कम उम्र का है, आपके बच्चे के पढ़ाई का, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा, तब अगले बरस से 15 साल से कम उम्र के आपके बच्चे का कपड़ा लत्ता और पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। और सरकारी विद्यालय में अगर पढ़ाई नहीं हो रहा है, अपने बच्चे को प्राइवेट में भेजिए, फीस आपका सरकार भरेगी, जनता का सरकार से आपका फीस भरा जाएगा। और अंतिम संकल्प, जितना लोग यहाँ बूढ़ा लोग बैठा है, 60 वर्ष से ज्यादा जिसका उम्र है, वो अब पढ़ नहीं सकता है, अब रोजी रोजगार भी नहीं कर सकता, उसको नीतीश कुमार ये महंगाई के जमाना में 400 रुपया भीख दे रहा। तो ये तय किया गया कि अगले वर्ष दिसंबर से, याद रखिए, दिसंबर 2025 से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को हर महीना 2000 रुपया मासिक पेंशन का व्यवस्था निश्चित कर दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अब सब सुन लिए तो बताइए, अगली बार वोट 5 किलो अनाज के लिए देना है कि रोजगार के लिए देना है? सबको बताना है, रोजगार के लिए कि 5 किलो अनाज के लिए? हाथ उठाइए। रोजगार के लिए कि 5 किलो अनाज के लिए? अपने जात के नेता के लिए कि अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए? मुंह से आवाज नहीं निकल रहा। जाति की पढ़ाई, जोर से बोलिए, जाति की पढ़ाई, पढ़ाई की जात, जात की पढ़ाई। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। जिसको लालू चाहिए लालू बोलिए, ना ना, जिसको लालू चाहिए लालू बोलो, जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलो। झूठ बोलोगे फिर पकड़ लेंगे, सोच के बोलिए।
लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। अब बहुत आदमी नहीं बोल रहा है, अभी मानेगा नहीं, वोट के दिन जाके फिर वही करेगा जो अभी बता रहे थे। फिर से बोलो भाई, सही बोलो, झूठ मत बोलो। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। अगर जनता का राज चाहिए तो एक संकल्प लीजिए, जिन नेताओं ने आपके बच्चों का हक लूटा है, जिसने आपके पेट पर लात मारा है, जिसने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, उसको वोट नहीं देना है। नहीं देना है ना? हाथ उठाइए। देना है। जो नेता सब लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? अपने जात का है तब भी नहीं देना है, अपने धर्म का है तब भी नहीं देना है, अपने दल का है तब भी नहीं देना है। तब वोट किसको देना है? जनता को कैसे दीजिएगा? वोट किसको देना है? अगली बार वोट नेता को नहीं, नेता के बच्चे को नहीं, अपने अपने बच्चों के लिए देना है। अपने अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? हाथ उठाइए जरा, जिसको जिसको अपने बच्चों के लिए वोट देना। हाथ उठाइए। जिसको अपने बच्चों के लिए वोट देना है हाथ उठाइए। और नेता के लिए, नेता के बच्चा के लिए कि अपने बच्चा के लिए? अपने बच्चा के लिए देना है ना, अपने बच्चा के लिए वोट। अगर अपने बच्चों के लिए वोट नहीं दोगे तो अपने बच्चों के बर्बादी का जिम्मेवार आप खुद होगे। संकल्प ले लिए ना? तो एक बार जरा यहाँ, एक बार इस धरती के सम्मान में हम बोलेंगे जय बिहार। आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। यहाँ बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई लोग हैं, मुसलमान लोग यहाँ बहुत बैठे हुए। कुरान पढ़ते हैं ना? कुरान पढ़ने वाले कितने मुसलमान हैं? जरा हाथ उठाइए। तो बहुत लोग पढ़ते हैं। कुरान में पहला आयत है, कुरान में पहला आयत है, इकरा बिस्मे रब्बे कल्लजी खलक। पढ़ा है? इकरा का मतलब क्या है? इकरा का मतलब है पढ़ो। जिस कौम के कुरान में सबसे पवित्र ग्रंथ में पहला शब्द है पढ़ो, वो कौम अपने बच्चों के पढ़ाने का चिंता नहीं कर रहा। कैसे भला होगा? हदीस पढ़ते हैं, अरे सही मुस्लिम, सही बुखारी हदीस पढ़े हैं। पैगंबर साहब ने क्या कहा? जितने मुसलमान हैं, पैगंबर साहब ने क्या कहा हदीस में? मुसलमान के ये जिम्मेवारी है अपने बच्चों के लिए इंसाफ करना, अपने बच्चों की परवरिश करना, उसकी तालीम और तरबियत की व्यवस्था करना। ये आपको पैगंबर साहब का आदेश है। और आप अपने बच्चे के तालीम तरबियत का चिंता छोड़ के मोदी लालू भाजपा के चक्कर में पड़े तो आपका दुर्दशा होगा कि नहीं होगा? कौम में क्या बोला पैगंबर साहब ने? जिसको अपने रहनुमाओं की समझ नहीं होगी उस कौम के ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाएगा। तो अगर गलत नेता का चुनाव करोगे तो आपके ऊपर जालिम हुक्मरानों का शासन रहेगा ही रहेगा। तो हमारी बात मत मानिए, लेकिन जो बात इस्लाम में पैगंबर साहब ने अल्लाह का आदेश बताकर आपको बताया है, कम से कम उतना तो सीखो, न तो कैसे दुर्दशा छूटेगा। ये लालू नीतीश भाजपा में पड़े रहोगे तो आपके बच्चे मजदूर बनते रहेंगे, कभी आपका भला नहीं होगा। यही बात बताने आए हैं। ठीक लगे तो अपने बच्चों के लिए जगो, और न ठीक लगे तो नेताओं के बच्चों को राजा बनाते रहो, आपके बच्चों का भला नहीं होगा। ठीक लगे तो इससे जुड़िए, और न ठीक लगे तो जैसे चल रहा है वैसे जिंदगी चलाइए। एक बार बोलिए जय बिहार। इतने दम है, इतने दम है। जय बिहार। पीछे का आदमी सब झारखंड में रहता है, न बोलेगा न मानेगा। जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। घबराइए नहीं।
2 बरस में ये व्यवस्था बनाकर आपको देंगे। आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार के